हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था रिवर्सिबल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था लास्ट उसके अंदर क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टू लो। जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां से हमेशा कहां पर होती है? कम की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर हमने प्रोसेसेस पढ़ी थी 4 टाइप की, एक आइसोथर्मल, एक आइसोकोरिक, एक आइसोबारिक और एक एडियाबैटिक। आइसोथर्मल 4 प्रोसेस की थी हमने। आइसोथर्मल, क्योंकि ये बार बार मैं यूज करूंगी इसलिए दोबारा से बता रही हूं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो क्या होती है? हमारी आइसोथर्मल। जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा वो हमारी कौन सी होगी? आइसोबारिक। जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वो होगी हमारी आइसोकोरिक। और जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होगी वो हमारी कौन सी होगी? एडियाबैटिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जो रिवर्स हो जाए, मतलब कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो तुम। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? जो प्रोसेस जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, और उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल कहेंगे। इरिवर्सिबल कौन सी होती है? जो रिएक्शन एक बार होने के बाद उससे दोबारा से हम वही रिएक्टेंट ना बना सके। जैसे हम भाई आइस से वाटर बना लेते हैं, फिर वाटर को दोबारा से फ्रीज आउट करके फिर से आइस बना लेते हैं, या फिर वाटर को बॉईल करके वेपर को फिर कंडेंस करके फिर से लिक्विड में बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इरिवर्सिबल के अंदर ये है, जैसे अगर हम दही से लस्सी बना लेते हैं, फिर दूध से दही बना लेते हैं, तो क्या वापस दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी जो प्रोसेस रिवर्स हो जाए हमारी किसी मतलब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को चेंज करके, या फिर किसी भी तरीके से जिन प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं दैट इज रिवर्सिबल, एंड जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते दैट इज इरिवर्सिबल। तो जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होते हैं? डिफरेंस करते हैं हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के अंदर। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट प्रोसेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला। फर्स्ट है इसके अंदर रिवर्सिबल क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के अंदर होती है। इनफाइनाइट स्टेप के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल कहते हैं। और जो एक ही स्टेप के अंदर होती है वो धीरे धीरे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इस प्रोसेस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इट टेक इनफाइनाइट टाइम। ये क्या लेती है? इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेते हैं? इनफाइनाइट टाइम। ये फाइनाइट टाइम लेती है। ठीक है, ये क्या लेती है? फाइनाइट टाइम लेती है। नेक्स्ट इज वर्क
जो होता है इसके अंदर वो कैसा होता है, मैक्सिमम। इसके अंदर जो वर्क होता है मैक्सिमम प्रोसीड टू बी मैक्सिमम वर्क होने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर नॉट प्रोसीड टू बी मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है सब में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। सम थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज क्या होती हैं भाई? सबसे पहले तो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी नाम से ही समझो इसको, इंटरनल एनर्जी नाम से ही समझने की कोशिश करो। इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है? जो इंटरनल मतलब खुद की, ठीक है, जो सब्सटेंस या फिर सिस्टम के अंदर खुद ही एनर्जी प्रोवाइड होती है, खुद के पास ही प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस, जो एनर्जी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होती है। अब हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है खुद के अंदर जो स्टोर होती है हमारे अंदर, वो क्या होगी? हमारी इंटरनल एनर्जी। तो बहुत जो इंटरनल एनर्जी है सम होती है बहुत सारी एनर्जीज का। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इंटरनल एनर्जी का चेंज कर रहे हैं तो अगर हम एक पाथ से जाएंगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी, दूसरे पाथ से जाएंगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कल हमने दो प्रॉपर्टी की थी, एक तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव कौन सी होती है और इंटेंसिव कौन सी होती है? एक्सटेंसिव होती है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक, मास या फिर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। ये डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। देखो भाई, एक्सटेंसिव कौन सी होती है? जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिव कौन सी होती है? जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या है? मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास होगा उसके पास उतनी एनर्जी होगी। अब एक दुबला पतला आदमी है, एक हेल्थी आदमी है, तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? जो हेल्थी होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू बिल्कुल हल्का फुल्का, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स, मतलब बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज के अगर हम कहें, छोटी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी सब्सटेंस को डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब वहां से हटाने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये क्या होता है हमारे पास? वर्क भी बहुत तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशन, मसल्स वर्क, बहुत तरह का वर्क होता है, ठीक है। तो सब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है? FDL, कि कितना हमने फोर्स लगाया है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैं यहां से प्रेशर की फोर्स की वैल्यू निकालती हूँ, प्रेशर इनटू में एरिया, देख सकते हो इसको? ये तो तुम्हें पता है ना, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स न्यूटन की हो गई, एरिया हो गया ये -2 हो गया, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब मैं इस एरिया को यहां पर ले जाती हूँ, तो फोर्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया, प्रेशर इनटू में एरिया, और ये हमारी लेंथ है। एरिया नीचे वाला जो एरिया है और लेंथ, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है? PdV, ठीक है। तो बाद में अगर हम इसको यूज करते हैं PdV की फॉर्म में W को, क्योंकि मैं वहां पर FDL नहीं लिखूंगी, मैं सीधा वहां पर क्या लिखूंगी कि W इज इक्वल टू क्या होगा? PdV।
तो समझ जाना कि वो पीडीवी कहाँ से आया था, कि कितना चेंज हुआ है हमारा वॉल्यूम के अंदर, कितना चेंज हुआ है। तो फोर्स क्या, W क्या हो जाएगा, पीडीवी। वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम चेंज, कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। उसके बाद नेक्स्ट है V1 V2 PdV। अगर हम V1 V2 क्या है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है कि पहले वॉल्यूम इतना था बाद में वॉल्यूम इतना हो जाता है। ठीक है, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो PdV, P इज एक्सटर्नल प्रेशर, की कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब भाई हमारे पास जो वर्क है, जो वॉल्यूम चेंज है, वो दो तरह से होता है। ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास दो सिस्टम है। ठीक है, मतलब ये कोई सिस्टम है। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ बाहर से, अगर मैं क्या करती हूँ, प्रेशर बाहर से अप्लाई कर रही हूँ, यहां से अप्लाई कर रही हूँ मैं प्रेशर, तो क्या कर रही हूं मैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो ये सिस्टम है, मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्क करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। प्रेशर यहां से अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्या होगा भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सीधा है, बिल्कुल सिंपल है कि सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो वो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब भाई पहले हम मान लिया हमने इसका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है V1। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना इसका, V1 है। जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं, किसी भी तरीके से हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, प्रेशर अप्लाई किया, तो जब इसको बाहर से लगाएंगे इसके ऊपर,